एसकेएच क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम राजस्व अधिकारी की जो पोस्ट है ईओ एंड आरओ की पोस्ट जो है इसके लिए भारतीय संविधान से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, तो अपनी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9 दिसंबर 1946 को। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जब फर्स्ट बैठक की गई उस टाइम भारतीय संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया। वैसे सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जो है इनको बनाया गया था, लेकिन पहली बैठक के टाइम जो अध्यक्ष बनाया गया था वो यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और उनका नाम अगर हम देखें तो सच्चिदानंद जो है सिन्हा, जिनको यहाँ पर फर्स्ट अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो अध्यक्ष थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ना कि स्थायी अध्यक्ष थे। बस यहाँ पे यही डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर अपनी बात करें सेकंड बैठक की, तो सेकंड बैठक जो इसकी हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर यानी कि सेकंड बैठक यहाँ पे जो है 11 दिसंबर को हुई थी। नेक्स्ट टाइम 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक हुई। इस टाइम जो है भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि जो अस्थायी पद था वो हटा दिया गया, लेकिन इसमें स्थायी अध्यक्ष को बनाया गया। और स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद जो है वो बने थे, ये स्थायी अध्यक्ष बने थे। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, फिर उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। अब तीसरी जो बैठक यहाँ पे हुई थी 13 दिसंबर 1940 को, और इस टाइम क्या हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया था ना। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछ लिया गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछे फर्स्ट संविधान के फर्स्ट स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको राजेंद्र प्रसाद ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? संविधान सभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसका गठन कब किया गया था, इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति थी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसका गठन किया गया था। अब बात करते हैं कि जो प्रारूप समिति थी उसमें टोटल मेंबर कितने थे, तो 7 जो है टोटल मेंबर थे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने ये वाला क्वेश्चंस आपको बताया। क्वेश्चंस था अपना यहाँ पर कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष है ना किसे बनाया गया था। तो मैंने आपको अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बताया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पे पूछा गया है स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1947 को इनको 11 दिसंबर 1946 को इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अब आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया। यानी कि क्वेश्चंस दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है पारित कब किया गया, आपसे पूछा जा सकता है लागू कब किया गया, और आपसे क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है क्या अधिनियमित कब किया गया, या क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है अंगीकृत कब किया गया। तो ये क्वेश्चंस है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब पारित किया गया, कब अधिनियमित किया गया, कब अंगीकृत किया गया, तो आपको इसका आंसर जो है वो क्या करना है 26 नवंबर 1949 ही करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है। अब अगर आपसे पूछा जाता कि संविधान जो सभा है उसके द्वारा संविधान को लागू कब किया गया, अगर आपसे लागू करना पूछा जाता है तो आपको क्या ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, यानी कि
पारित तो इसको 1 साल पहले ही कर दिया गया था और उस दिन डेट क्या थी, 26 नवंबर थी, ठीक है। और लागू कब किया गया, 1 साल बाद में 26 जनवरी को लागू किया गया। देखो उसी प्रकार से क्वेश्चंस भी पूछ लिया गया यहाँ पर कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू किया गया। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका आंसर बताया था, 26 नवंबर 1950 को लागू कर दिया गया था पूरे देश के अंदर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता इसको पारित कब किया गया, तो पारित यहाँ पर इसका आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना। भारत कब गणतंत्र बना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोइल की संज्ञा दी गई है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भारत की जो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना जो है इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में यहाँ पे प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा, तो यहाँ पर एक नाम आता है ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव जो है, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर अपनी बात करें तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। लेकिन फ्रेंड्स, कई बुक्स के अंदर जो आर्टिकल्स 32 है उसको भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन उसको आत्मा भीमराव अंबेडकर जी जो है उनके द्वारा उसको आर्टिकल 32 जो है उसको क्या कहा गया है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, यानी कि 2 दिन पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे 2 दिन पहले राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। लेकिन आपसे अगर पूछा जाता कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको भारत में कब अपनाया गया, तो इसका आंसर होता 22 जुलाई 1947। तो यहाँ पे 1947 होता और जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको भारत में अपनाया गया, इसका आंसर यहाँ पे 22 जुलाई 1947 होता अगर आपसे इस प्रकार से पूछा जाता। आपसे पूछा गया राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर 26 जनवरी 1950 के अंदर। और वहीं पर आपसे अगर पूछा जाता भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान जो है उसमें भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो कितनी है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था उस टाइम हमारे जो मौलिक अधिकार थे, संविधान बना था तब 7 थे, ठीक है। लेकिन यानी कि अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, तो 7 आंसर होगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब हमारे पास 6 ही मौलिक अधिकार है। रीज़न क्या है, संपत्ति का अधिकार जो है उसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ऐसा कब किया गया, तो यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंदर। उस टाइम ऐसा कर दिया गया कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में उसको कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार जो है बना दिया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मूल संविधान में पूछे तो 7 थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, सिर्फ ओनली 6 ही है। अगर अपनी बात करें कि जो संविधान का कौन सा भाग है मूल अधिकारों का वर्णन करता है या फिर मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है, तो यहाँ पर भाग जो है संविधान का भाग जो तीसरा यानी कि 3 भाग जो है वो मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। अब देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस भी पूछ लिया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो मैंने आपको बताया 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, ठीक है। तो अब आपके पास सिर्फ ओनली 6 ही यहाँ पे बचे हैं। अगर अपनी बात करें कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सेकंड जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, थर्ड शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, और यहाँ पे संस्कृति या फिर शिक्षा संबंधी अधिकार है, और लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आता है आर्टिकल 32 में, जिसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है किसने, भीमराव अंबेडकर ने। तो ये है आपके टोटल 6 अधिकार जो बचे हुए हैं अब प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों का रक्षक
किसे कहा गया है? तो मूल अधिकारों का रक्षक आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है। ठीक है, दोनों ही जो है वो मूल अधिकारों के रक्षक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार माना गया है? तो ये जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसके अंदर ना, ये आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो मौलिक अधिकार है उसके अंदर इसको कंसिडर किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद जो है 21, अनुच्छेद 21 जो है और उसका भी पार्ट ए जो है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जो है उपलब्ध हो। और फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है ऐसा कब मतलब इस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो ये जो पार्ट है यानी कि 21A भाग जो है ये कब जोड़ा गया? तो अगर अपनी बात करें तो यहाँ पर एक संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, और कब हुआ था? ये हुआ था 2002 के अंदर, 2002 के अंदर। तो उस कंडीशंस में बच्चों को मौलिक अधिकार जो है ये दिया गया। ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कंपलसरी कर दी गई। 86वां संविधान संशोधन हुआ और 2002 के अंदर हुआ, और ये किस अधिकार में आता है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर इसको कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अंदर राज्य की अवधारणा यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को माना गया है। और फ्रेंड्स अपने देखें यहाँ पर तो संविधान का जो भाग 4 है, संविधान का भाग 4 है उसके अंदर यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, नीति निर्देशक तत्व जितने भी हैं। और आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं, नीति निर्देशक तत्व जो है ये भाग 4 में आते हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा जाए तो भाग 4 के अंदर ही आते हैं, लेकिन उसके अंदर एक पार्ट जोड़ा गया था भाग 4A, भाग 4A या फिर उसको हम भाग 4 कै भी बोल सकते हैं, इस प्रकार से उसके अंदर जोड़ा गया था ये पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस जो है नीति निर्देशक तत्व की बात कर रही है अपने आर्टिकल 36 से लेके 51 तक का आर्टिकल जो है उसके अंदर आ रहा है, यानी कि ये जो पार्ट है किसका है? नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है। और यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है संविधान का अनुच्छेद 40 जो है यानी आर्टिकल 40 जो है राज्य को निर्देश देता है, क्या राज्य को क्या निर्देश देता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्राम पंचायत जो है उनके संगठन की बात करता है। साथ में ही फ्रेंड्स इसके लिए जो ये वाला आर्टिकल है यानी आर्टिकल 40 वाला जो आर्टिकल है इसके लिए कहा जाता है कि इसको गांधीवादी सिद्धांत भी कहती हैं, इस आर्टिकल को क्या कहती हैं? गांधीवादी सिद्धांत भी कहती हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और फ्रेंड्स तो अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम इस प्रकार के जो कंटेंट है वो आरओ और ईओ एग्ज़ाम के लिए इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाते रहें।